राजधानी रांची में 10 जून को जुमा नमाज के बाद जो बवाल खड़ा हुआ वो अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। कल ही जिस तरह से रांची पुलिस ने उन उपद्रवियों की पोस्टर को पहले लगाया, फिर उसके बाद चंद मिनटों बाद उस पोस्टर को हटा लिया गया। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि वो झामुमो के दबाव में या यूं कहें कि सरकार के दबाव में पुलिस ने उस पोस्टर को हटाया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के प्रवक्ता तनुज खत्री। ये बात क्या सही है कि सरकार के दबाव में, जेएमएम के दबाव में इस पोस्टर को हटाया गया है? देखिए, दबाव की बात नहीं है। मैं आपको एक उल्लेखनीय बात को याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के दो पीठ ने ये बातें कही थी कि जो भी दंगा करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं है या कोई भी ऐसा कानून उस चीज को ये सही नहीं ठहराएगा कि उनके पोस्टर को सार्वजनिक तौर पर जारी किया जाए। ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। हम भी उसी बात पर कायम हैं कि कार्रवाई हो, बिल्कुल हो, निश्चित रूप से हो भी रही है। लेकिन क्या अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूछते हैं कि ऐसा ये झामुमो के दबाव पे हो रहा है या किसके दबाव पर हो रहा है, क्या उनसे पूछिए ऐसा करने से क्या अमन चैन फैलेगा या नफरत फैलेगी? क्या आप फिर से रांची को चाहते हैं कि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि रांची शहर या झारखंड जहां क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं एजेंडा 2024 लेकर के। आज जो 16 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, जो कमिटमेंट के साथ आए थे, आज 10 लाख पर आ गए। खैर उस बात में आते हैं, मगर तनुज भाई ये है कि अगर राजभवन ने कोई निर्देश दिया या कोई सुझाव दिया, उस पर रांची पुलिस ने अमल किया और उसके बाद फिर उस पर अमल पर उसको पीछे हटना, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मनोबल गिरेगा इससे पुलिस का। मैं कह रहा हूं कि आदरणीय महामहिम कस्टोडियन हैं, उनके हर सुझाव का सम्मान करना सभी का अधिकार है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि अमन फैलेगा कि नफरत फैलेगी इससे, क्योंकि वही इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं ना। आप कार्रवाई की बात कीजिए, कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप दंगा सुनियोजित तरीके से उसको भड़काने का काम ना करें। ये रांची जो है, झारखंड जो है, अमन पसंद लोगों का शहर है, राज्य है, और हम फिर से गुजारिश करते हैं कि शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए आगे आने की बात होनी चाहिए। इस घटना से नहीं लगता कि राजभवन और सरकार के बाद एक बार फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? राजभवन कहता है कि आप पोस्टर लगाइए, आप लोग कहते हैं कि नहीं पोस्टर हटाइए, तो ये अगर एक विषय पर इतना अगर विपरीत मतांतर रहेगा तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। मैं समझता हूं कि सुझाव में और आदेश में अंतर होता है। सुझाव में, आदेश में अंतर होता है। मैंने फिर कहा कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो अलग विषय है, लेकिन मूल विषय ये है जिससे हम भटक जा रहे हैं कि ऐसे कृत्यों से नफरत ही फैलेगी, और वो नफरत फैलाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सरकार में तो हम नहीं होने देंगे। आप पूरे देश में दंगा करवा रहे हैं, आप अपना एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन झारखंड के अंदर में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी समुदाय को बार बार लड़ाने की कोशिश की जाए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है झारखंड के अंदर में। ये मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार भी ये नहीं चाहती है कि इस तरह की पोस्टरबाजी हो। निश्चित रूप से इस तरीके के कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। दोबारा अभी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं शहजादा अनवर साहब, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये उपद्रव हुआ उस दिन पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई, पुलिस ने अन्य विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया? देखिए, जिस दिन जो भी घटना घटी 10 तारीख को शुक्रवार के दिन, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सजगता दिखाते हुए एक एसआईटी का गठन किया है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि ऐसी एसआईटी दो अधिकारी हैं, उसमें उस आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। सारी चीजें जांच में सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। ये नहीं लग रहा कि 4-5 दिन के बाद अभी भी जो ट्रैक पर नहीं आना और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाना, उससे कहीं ना कहीं स्थिति और खराब होगी? कम से कम इस पर राजनीति एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। कोई भी, किसी से भी अगर चीजें हुई होंगी तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, सीधी तौर पर, चाहे वो कोई भी होगा।
तो ये थे झामुमो के प्रवक्ता तनुज खत्री साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ये किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि प्रदेश की अमन चैन की स्थिति को खराब किया जाए, और कोई भी ऐसा कदम उठाया जाएगा तो झामुमो और पूरी जो गठबंधन सरकार है वो इसकी मुखालफत में खड़ी होगी। जहां तक पुलिस के कृत्य का सवाल है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।